अपन प्रश्नावली 3.5 का दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट में हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 और इस 4 में हमें 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चनों को हमें बहुत अच्छे से करना है, इसमें से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम देखें, पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक छात्रावास में और जो भी महीने भर में खर्च होता है उसका एक भाग तो निश्चित है कि इतना तो लगना ही है, किसी स्टूडेंट जो उसमें रह रहा है उसका कि इतना तो भाग खर्च होना ही है। और दूसरा इस भाग क्या है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितने दिन भोजन वहां पर किया, जितने दिन भोजन किया उसका भुगतान करेगा। एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन किया ए ने? 20 दिन। अब इसमें से उसको कितने पैसे देने पड़े? 1000 रुपए देने पड़े। जबकि दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, उसको कितने देने पड़े? 1180, 1180 रुपए देने पड़े। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के व्यय अपन को बताना है। माना छात्रावास का नियत व्यय, माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपए और प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपए है ना। अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला है? ए ने कितना? 20 दिन भोजन किया और कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। कितने रुपए दिए? 1000 रुपए 20 दिन के लिए, है ना। तो उसका फिक्स तो लगना ही है। ये शर्त ए किसके लिए है? ए के लिए। ए के लिए तो ए के लिए कितना? एक्स तो लगना ही लगना है भैया। नियत भोजन जो नियत व्यय है वो तो हमारा लगना ही है। उसने 20 दिन भोजन किया तो 20 दिन का, एक दिन का है बाय, तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 बाय बराबर, और टोटल अपन करेंगे तो 1000। ये समीकरण 1। दूसरी शर्त के अनुसार अब की बार उन्होंने बोला है कि भैया कौन सा है? बी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन दूसरी शर्त में? बी के लिए। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? एक्स फिक्स तो लगना ही है। अब उसने कितने दिन भोजन किया? 26 दिन भोजन किया। तो 26 बाय बराबर कितने लगे उसके? 1180। ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है। अब अपन इसको मैं ज्यादातर विलोपन विधि को पसंद करता हूं, तो आपको भी जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अपन इसको देखें, एक्स धन 20 बाय बराबर 1000 और x धन 26 बाय बराबर 1180। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में कि ये हमें कुछ कोएफिशिएंट का मतलब गुणांकों को गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये पहले से सेम, लेकिन इनके दोनों के चिन्ह सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। तो ऋण ऋण ऋण, और जब भी अपन चिन्ह बदलते हैं तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? एक धन का एक ऋण का घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 वाय, वो भी क्या बचेगा? ऋण का। ये दोनों भी घटेंगे, कितना बचेगा? ऋण का 180। तो वाय बराबर ऋण से ऋण कट जाएगा, 180 बटे 6। 6 का भाग है 6 3 18 30। वाय बराबर कितना आ गया? 30, है ना। अब अपन वाय का मान समीकरण 1 में रख दें। वाय का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या था हमारा? x धन 20 बाय बराबर 1000। x के ऐसे रहेगा, y के प्लेस पर 20 गुणा 30 बराबर 1000। सो x धन 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा बराबर 1000 और x बराबर 1000 ऋण 600, कितना बचेगा? 400। कितना आ गया ये हमारा उत्तर? 400। तो अब हमारा आ चुका है y का मान कितना आ गया, यानी प्रतिदिन का व्यय कितना आया हमारा? 30 रुपए
और फिक्स चार्ज कितना आया हमारा 400। तो ये हमारा आंसर है। अब अपन प्रश्न नंबर 2 करेंगे। इसमें बताया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आया तो हमने आपको क्या बताया है, उसके आंसर हमको मान लेंगे अपन। माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर बराबर x बटे y। ये हो गई भिन्न। अब क्या करना है इस भिन्न में अपन को, प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त क्या है, तो पहली शर्त में उन्होंने बोला है कि यदि हम भिन्न में से एक घटाएं तो भिन्न 1/3 हो रही है। भिन्न के अंश से एक घटाएं, क्या हो रही है, भिन्न के अंश से एक घटाएं तो अंश यानी x बटे वाई भिन्न है, अंश में से एक घटाया तो भिन्न कितनी हो गई 1/3। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का गुणा होगा तो 3x ऋण 3 और y, तो 3x y को डल लाएंगे तो y बराबर 3 लग जाएगा तो धन का 3 समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में उन्होंने बोला है कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न हमारी x बटे वाई थी, इसके हर में हम कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो गई 1/4। फिर से क्रॉस गुणा करेंगे तो 4x बराबर y धन 8, 4x ऋण y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से फिर से सरल करेंगे। तो विलोपन विधि में सबसे पहले क्या, पहला समीकरण लिखेंगे 3x ऋण y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 4x ऋण y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 है। जब हम देख रहे हैं कि y दोनों ऋण के हैं यहाँ पर, और दोनों ऋण के होने पर वो जुड़ जाएंगे, हमें इनको कैंसिल करना तो चिन्ह बदलेंगे, ऋण धन वाला ऋण और ये ऋण, तो ये धन वाला ऋण, ऋण वाला धन और धन वाला ऋण। और जब भी चिन्ह बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर बाय से बाय कैंसिल हो जाएगा। एक धन एक ऋण का है, घटेंगे 4 में से 3 घटेंगे, लेकिन बड़ा ऋण का है तो ऋण का x, एक बचेगा, एक लिख देंगे। 8 में से 3 घटेंगे तो ऋण का 5 बचेगा, बड़ा ऋण का है, ऋण कट जाएगा तो x बराबर 5। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x ऋण y बराबर 3, x की जगह पर 5 लगा देंगे तो 3 गुणा 5 ऋण y बराबर 3, 15 ऋण y बराबर 3, तो ऋण y बराबर 3 और 15 इधर जाएगा तो ऋण, तो y बराबर ऋण y बराबर कितना बचेगा, ऋण का 12, ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर 12। अब हमारी भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटे y, तो कितना आ जाएगा ये x यानी 5 और y माने 12, 5 बटे 12 ये। तीसरा प्रश्न अपन करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। किसने, यश ने 40 अंक। अब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक मिले, 1 अंक उसका कम कर दिया गया, तब जाके उसको 40 मिले हैं। अब वो कह रहे हैं यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितने, 3 की बजाय 4 मिलते, और अशुद्ध पर उसको 1 की बजाय 2 कटते उसके, तो उसको कितने मिलते, 50 अंक मिलते। तो ये पूछ रहे हैं उसमें कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न हैं। माना कुल सही प्रश्न बराबर x है और कुल गलत प्रश्न बराबर
वाई। ये कौन से प्रश्न है? जो यस ने सॉल्व किए उनमें से यस के कुल सही प्रश्न कितने थे? एक्स, है ना, और कुल गलत प्रश्न कितने थे? वाई। लिख दे यस के कुल सही प्रश्न ना। अब प्रथम शर्त के अनुसार सही प्रश्न पर, प्रत्येक प्रश्न पर उसको कितना मिलना है? 3 अंक। तो एक्स प्रश्न तो कितने हो जाएंगे? 3x अंक हो जाएंगे। गलत प्रश्न पर प्रत्येक पर कितना कटना है? 1 अंक कटेगा। तो y प्रश्न तो कितने हो जाएंगे? 1y बराबर टोटल उसको कितने अंक मिले? 40। समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्तानुसार यदि अपन देखते हैं तो उन्होंने बोला है भाई कि अब की बार यदि इसको सही अंक के लिए 4 अंक दिए जाए, सही प्रश्न के लिए तो 4x, और गलत के लिए उसके 2 अंक काटे जाएं तो उसको कितने अंक मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से तो अपन विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x ऋण 1y बराबर 40 और 4x ऋण 2y बराबर 50। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। इसमें हम देख रहे हैं इसके कोई भी चर बराबर नहीं है। जैसे ये 3x है, ये 4x है, ये 1x है, ये 2x है, तो हम इसके गुणांकों का इसमें गुणा करके पहले बराबर बनाएंगे। 1 का गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे। 2 का गुणा करते ही 2 तिहाई 6 ऋण 2y बराबर 40 दूनी 80। 1 का गुणा करेंगे तो 4x ऋण 2y बराबर 50। वही का वही आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ऋण के हैं, बराबर वाले पद जो हमारे आए वो काय के हैं? ऋण के। तो चिन्ह बदलेंगे, ऋण धन ऋण, और जब भी चिन्ह बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। 6 में से 4 घटेंगे, एक धन एक ऋण का है, तो कितना बचेगा? 2x। 80 में से 50 घटेंगे क्योंकि ये धन का है और ये ऋण का है, तो कितना बचेगा? 30। x बराबर 30/2 15। x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था? 3x ऋण y बराबर 40। x की जगह पर 15 लगा देंगे तो 3 गुणा 15 ऋण y बराबर 40। 15 तिहाई कितना हो जाएगा? 45 ऋण y बराबर 40। तो ऋण y बराबर 40 और 45 को डर ले जाएंगे तो ऋण में 45। तो ऋण y बराबर ऋण 5। ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। अब उन्होंने ये पूछा हमसे प्रश्न में, हमारे आगे सही प्रश्न, उसके सही प्रश्न कितने थे? वो जो यश द्वारा किए गए थे वो थे 15। गलत प्रश्न उसने कितने किए थे? 5। कितने किए थे? 5। लेकिन अब वो पूछ रहा है कुल प्रश्न कितने थे, तो यहाँ लिख देंगे कुल प्रश्न जो यश ने किए थे x धन y यानी 15 धन 5 बराबर या। अगले जो अपन प्रश्न करने वाले हैं, चौथा वाला, उसमें बताया गया है कि 2 स्थान हैं। एक स्थान है A और एक स्थान है B। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। अब 2 कार हैं और एक कार A से चलना प्रारंभ करती है, एक कार B से चलना प्रारंभ करती है ना। तो हमने मान लिया कि माना A से चलने वाली कार की चाल कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा, और B से चलने वाली कार की चाल कितनी हो जाएगी? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन क्या है कि यदि दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हो, तो मान के चले ये कार यहां से जा रही है और ये कार यहां से जा रही है, और वो कह रहे हैं कि दोनों कार मिल रही हैं। कितने घंटे बाद मिल रही है? 5 घंटे बाद। तो मान के चलो 5 घंटे बाद दोनों कारें यहां पर मिल रही। तो ये केवल कब संभव है? जब A से चलने वाली कार तेज चल रही हो तो वो ज्यादा दूरी कवर कर लेगी, और B से चलने वाली कार स्लो चल रही हो तो वो कम दूरी कवर करेगी। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये है, तो पहली वाली कार जैसे मान के चलो कितने घंटे बाद मिल रही है? दोनों 5 घंटे बाद।
तो एक कार की चाल कितनी है, 1 घंटे में कितनी चल रही है जी, x किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5x किलोमीटर। यानी इस वाली कार ने कितनी दूरी कवर करी, 5x किलोमीटर। दूसरी कार की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में y किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी चलेगी ये चलेगी 5y किलोमीटर। ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन यहां से यहां तक की भी पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं इस बड़ी वाली लाइन में से और इतनी छोटी वाली लाइन अगर ये अपन हटा दें यहां से यहां तक, तो कितनी बची है 100। यहां से यहां तक की लाइन कितनी है 100, यानी 5x ऋण 5y बराबर 100। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, माना बिंदु A से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और बिंदु B से चलने वाली कार की चाल बाय किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ए से चलने वाली और बी से चलने वाली। तो अब अपन लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। और प्रथम शर्तानुसार कब है, एक ही दिशा में चल रही है वो कारें। कहां चल रही हैं, एक ही दिशा में। तो ये अपन ब्रैकेट में। तो अभी हमने क्या बताया, दोनों कार कितनी चली, 5 घंटे बाद मिल रही है। तो पहली कार ने कितनी दूरी तय करी, 5x किलोमीटर। दूसरी ने कितनी करी, 5y। और यहाँ आ गई। तो हमने बताया था कि इस पूरी 5x में से 5y हटा दें तो कितना बचेगा, हटाने का मतलब घटा दें तो कितना बचेगा 100। पूरी इक्वेशन को 5 से भाग लगा देंगे तो 5 एकम 5 बराबर 5 दूनी 10। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। अपन दूसरी शर्त के अनुसार इसको करेंगे। दूसरी शर्त में इन्होंने ये बोला है कि भाई दोनों कारें अगर कैसी चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा मतलब क्या हुआ, ये कार यहां से ऐसे चली और ये कार यहां से ऐसे चली। तो ये 1 घंटे बाद मिल जाती है। कितने घंटे बाद मिल जाती है, 1 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तो ये इस वाली कार की चाल x है, एक घंटे में कितना चल रही है, x किलोमीटर। तो ये कितनी दूरी तय करेगी, x किलोमीटर। और ये 1 घंटे में y किलोमीटर चल रही है, तो ये कितनी तय करेगी, y किलोमीटर। दोनों का जैसे जोड़ करेंगे तो कितना बैठेगा, 100 बैठेगा पूरा जोड़। तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, x ऋण y बराबर x धन y बराबर 100। क्यों होगा धन, क्योंकि ये यहां से यहां तक, यहां से तो दोनों को जैसे जोड़ा तो 100 हो गया। समीकरण 1 और 2 से अपन विलोपन विधि से करेंगे तो x ऋण y बराबर 20 और x धन y बराबर 100। ये ऑलरेडी धन ऋण किया तो ये कट जाएंगे। जब हमने चिन्ह नहीं बदले तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2x, क्योंकि दोनों धन के। ये 120 और x बराबर 120 बटे 2 60। तो कितना आ गया, x बराबर 60। इसका x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, x ऋण y बराबर 20। x की जगह पर कितना रख देंगे, 60 ऋण y बराबर 20। ऋण y बराबर 20 और 60 इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो ऋण y बराबर कितना बचेगा, ऋण का 40। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 40। तो हमारा उत्तर आ चुका है। ये जो हमारी ए बिंदु से चलने वाली कार की रफ्तार कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी बिंदु से चलने वाली कार की रफ्तार कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, हम उसको करें। क्वेश्चन अपन प्रारंभ करते हैं। तो उसमें एक आयत है, आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, इसमें कुछ भी यूनिट नहीं दी तो हमने क्या मान लिया, x इकाई, और चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब अपनी इसकी कंडीशन पढ़ के देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार, अच्छा आयत जब भी आया है तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अपन लिख लीजिए थोड़ा समझने के लिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उन्होंने बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना कम हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कब हो रहा है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। उसकी लंबाई कितनी कर दी जाए, 5 इकाई कम कर दी जाए। तो माना लंबाई हमारी x थी तो हम कितनी कर रहे हैं, x ऋण 5, ये तो लंबाई हो गई। फिर वो कह रहे हैं चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। चौड़ाई को अगर अपन 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी y धन 3, है ना। तो और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, x गुणा y, ये क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, क्षेत्रफल की जगह हमने क्या लगा दिया, क्षेत्रफल। अभी ये बराबर नहीं है, इन्होंने क्या कहा हमसे कि यदि हम उसकी लंबाई में से 5 कम कर दें, चौड़ाई में 3 जोड़ दें, तो उसका क्षेत्रफल कैसा हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हम इसके क्षेत्रफल अभी कैसा हो गया, जैसे हमने ये ऋण किया और इसमें ये धन किया तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया, कम हो गया। तो अपन क्या करेंगे इसमें से, जबकि हम इसके बराबर लिख रहे हैं बराबर, तो क्या करेंगे अपन इसमें से घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 9। तो अब इसको अपन ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, पहले x का गुणा करेंगे y धन 3 से, फिर 5 का ऋण के 5 का गुणा करेंगे y धन 3 से। यहां जैसे रहेगा x y ऋण 9, x y धन 3x ऋण 5y ऋण 5 तिहाई 15 बराबर x y ऋण 9। x y से ये x y कट जाएगा, क्या बचेगा, 3x ऋण 5y बराबर ऋण का 9 धन 15, 3x ऋण 5y बराबर 6, समीकरण 1। अब इन्होंने दूसरी शर्त में अपन से बोला है, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त में उन्होंने अपन से बोला है कि भैया लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा रहे हैं आपकी बार, है ना। तो लंबाई कितनी है x की, तो x लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 3 इकाई, तो x धन 3, और चौड़ाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 2 इकाई, तो y धन 2। तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है आपकी बार, कितना बढ़ गया, जो xy था वो बढ़ के कितना हो गया, 67। तो अब अपन इसको भी करेंगे, वही x का गुणा करेंगे पहले y धन 2 से, और फिर धन 3 का गुणा करेंगे y धन 2 से। ये हमारा x y धन 67 ऐसे ही रहेगा, x y धन 2x धन 3y धन 3 दूनी 6 बराबर x y धन 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे तो 2x धन 3y बराबर 67, और जो 6 उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। अब इसको अपन जब और आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x धन 3y और यहाँ बचेगा 61। ये हुई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 ये थी 3x ऋण 5y बराबर 6। समीकरण 1 इनको अपन कौन सी अभी अपन देखेंगे विलोपन विधि से करेंगे,
तो इसमें ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों भी, तो हम इनको अगर सेम बनाएंगे तो इसमें करेंगे 5 का गुणा और नीचे वाली में कर देंगे 3 का गुणा। 5 दूनी 10, x धन 5 तिहाई 15, y बराबर 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30। 3 का गुणा करेंगे 3 तिरका 9x ऋण 3 पंजे 15, y बराबर 6 तिहाई 18। चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी धन और ऋण के आ चुके हैं। तो जब भी चिन्ह बदलेंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। ये कट जाएगा 10 में 10 और 9 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19x, क्योंकि दोनों धन के थे। ये दोनों भी जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 8 और 5 13, 1 और 1 2, 323। x बराबर 323 बटे 19। 19 से इसमें भाग लगाएंगे तो 19 एकम 19 और 3 13 बचेगा। 19 सत्ते 133। x बराबर कितना आ गया 17। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी भाई 3x ऋण 5y बराबर 6, तो x की जगह 17 लगा देंगे। 3 गुणा 17 ऋण 5y बराबर 6। 17 थी 51 ऋण 5y बराबर 6, ऋण 5y बराबर 6 ऋण 51। सो ऋण के 5y बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 51 में से 6 कम होंगे तो 45 है ना। और काय का बचेगा 45, ऋण का बचेगा। ऋण से ऋण कट जाएगी है ना, तो क्या हो जाएगा y बराबर 45 बटे 5, 5 नंबर 45, y बराबर 9। x आ गया था 17, y आ गया था 9, यानी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 17 इकाई और चौड़ाई कितनी आ गई 9 इकाई। इस प्रकार से आपकी ये पूरी प्रश्नावली खत्म होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।